दोस्तों और साथियों, एक महिला अपनी जवान बेटी और बूढ़ी सास को अपने घर पे अकेला छोड़ के महाकुंभ यानी कि प्रयागराज आ जाती है गंगा स्नान करने के लिए। और वो जब गंगा स्नान कर रही होती है तो भगवान से दुआ मांग रही होती है कि ए भगवान, तू मेरी सारी परेशानियों को, सारी कठिनाइयों को हर ले और हमें सुख शांति दे। उधर उसकी बेटी के साथ उसके करीबी कुछ लोग ऐसा कर रहे थे जो बहुत ही हैरान कर देने वाला था और दर्दनाक था। जब वो महिला अपने घर जाती है और देखती है तो वो सन्न रह जाती है, क्योंकि उसकी जवान लड़की के साथ कुछ ऐसा हो चुका था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, उसकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ था और किसने किया था, आओ जानते हैं पूरी हकीकत को इस कहानी में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हुआ हूँ फिर से आपके सामने एक अजीब व गरीब हैरत अंगेज कहानी। यह कहानी गोरखपुर की है। गोरखपुर के एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक जवान बेटी और एक बूढ़ी माँ रहती थी। जो व्यक्ति था यानी कि जो घर का मुखिया था वो मुंबई में काम किया करता था मजदूरी का। घर पे उसकी पत्नी और उसकी जवान बेटी और उसकी एक माँ रहती थी जो बूढ़ी हो चुकी थी। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा 2025 महाकुंभ चल रहा है। इस महाकुंभ में लोग अपनी फरियादों को लेके, अपनी तमन्नाओं को लेके दुआ मांगने के लिए यानी कि प्रार्थना करने के लिए महाकुंभ जा रहे हैं। इस परिवार की जो महिला होती है यानी कि दयाराम उस व्यक्ति का नाम होता है, उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम मालती। मालती अपनी जवान लड़की से कहती है कि बेटा, तुम अकेली अपनी दादी के पास रहना आराम से। मैं प्रयागराज जाना चाहती हूँ कुंभ मेला और वहाँ स्नान करना चाहती हूँ और भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ। तो उसकी लड़की कहती है कि ठीक है माँ, तुम चली जाओ, मैं घर पे दादी के साथ अकेला रहूंगी, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मालती गांव वालों के साथ प्रयागराज महाकुंभ चली जाती है और उसकी जो लड़की होती है अकेली घर पे रह जाती है यानी कि अपनी दादी के साथ रह जाती है। उधर मालती प्रयागराज पहुंच जाती है, महाकुंभ में स्नान करने लगती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, तू हमारी सारी कठिनाइयों को, सारी परेशानियों को हर ले और हमें सुख शांति दे। उधर वो उसकी बेटी अपने प्रेमी को फोन करती है यानी कि जो उसका प्रेमी होता है उसी से उसकी सगाई हो चुकी थी, कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी। उसका नाम लाखन होता है। वो लाखन को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम आज तक मुझसे दिन में मिले हो, कभी रात में नहीं मिले, क्या तुम मुझसे रात में भी मिलना चाहोगे? तो लाखन कहता है, क्या तुम मुझे रात में मिलने का मौका दोगी? तब सपना कहती है कि तुम आज रात मेरे घर आ सकते हो और मुझसे मिल सकते हो। तो लाखन कहता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है जो तुम मुझसे रात में मिल सकती हो? तो वो कहती है कि मेरी माँ प्रयागराज गई है स्नान करने के लिए, है महाकुंभ में नहाने के लिए। आज रात तुम आ जाना और मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगी। तो उधर लाखन खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है, मैं रात को आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। उधर जब शाम होती है तो सपना अपनी दादी को खाना खिलाती है और उन्हें अच्छे से सुला देती है और फिर अपने दूसरे कमरे में अपना नहा धो के अच्छे सा लिबास पहन के अपने प्रेमी का इंतजार करने लगती है। और कुछ टाइम बाद वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम कितनी देर में आओगे, मुझसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा। तो उसका जो प्रेमी होता है लाखन, वो कहता है कि मैं बहुत जल्द पहुंचने वाला हूं, थोड़ा सा और इंतज़ार करो। जब थोड़ा टाइम और हो जाता है तो उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो गेट पे लाखन खड़ा था और उसके साथ में एक व्यक्ति और खड़ा था यानी कि लाखन का दोस्त और खड़ा था, उसका नाम प्रदीप होता है। अब सपना लाखन और प्रदीप को देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि लाखन, तुम्हें अकेला आना चाहिए था, ये कौन है, तुम इसे क्यों ले आए? तो लाखन कहता है कि ये मेरा जिगरी यार है, मेरा पक्का दोस्त है और जो काम मैं करता हूँ वो ये मेरे साथ करता है, यानी कि हम हर काम साथ में करते हैं और ये मेरा खर्चा उठाता है। मेरी माली हालत कमज़ोर है तो ये मुझे आर्थिक मदद देता है। तो सपना कहती है कि तुम मेरे घर इसको क्यों लेके आए हो? तुम्हें मेरे घर अकेला आना चाहिए था और मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूँ जो तुम इसको लेके आ गए। मैं तो तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुम्हारी मेरी शादी होने वाली है। तो लाखन कहता है कि सारी बातें दरवाजे पे ही खड़े होके करोगी, अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। तो सपना अंदर आ जाती है और उसके पीछे पीछे लाखन और प्रदीप भी आ जाते हैं। फिर वो आमने सामने दो चारपाइयों पे बैठ जाते हैं। तो सपना कहती है कि तुम अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो इसे यहाँ से भेजो, वरना तुम भी चले जाओ, मैं इसकी मौजूदगी में तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। तो लाखन कहता है कि ये मेरा सच्चा यार है, देखो तुम ऐसे नखरे मत दिखाओ, जो मैं चाहता हूँ वही ये चाहता है, जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा ये भी करेगा और तुम्हें करना होगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो सपना को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मैं कोई बांटने वाली चीज़ नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ जिसे तुम दोनों आपस में बांट के खा लो।
और तुम अगर इसे नहीं भेजोगे तो तुम भी यहाँ से जा सकते हो, चलो निकलो मेरे घर से। तो लाखन कहता है अच्छा तुम नाराज मत हो, तुम इतने परेशान मत हो, ये मेरा दोस्त है, किसी कमरे में पड़ के सो जाएगा और हम किसी और कमरे में लेट के आराम करेंगे और आपस में बातें करेंगे, मोहब्बत करेंगे। तो सपना इस पे भी तैयार नहीं होती, वो कहती है नहीं मैं इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम इसे मेरे घर से निकाल दो तभी तुम मेरे घर में रह सकते हो। तो लाखन कहता है कि ठीक है मैं इसे भेज दूंगा, लेकिन यार ये मेहमान है तुम्हारे घर आया है, कम से कम एक कप चाय तो इसको पिला दो। तो सपना कहती है ठीक है मैं चाय बना के लाती हूँ, उसके बाद इसे भेज देना। तो लाखन कहता है कि ठीक है तुम चाय लेके आओ। तो सपना अब चाय बनाने चली जाती है और लाखन और प्रदीप आपस में बात करने लगते हैं। लाखन कहता है प्रदीप से यार तू चाय पी के यहाँ से चले जाना। तो प्रदीप कहता है कि तू कैसी बात कर रहा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तेरा सारा खर्चा मैं उठाता हूँ, जैसे मैं चाहूँगा वैसे तेरे साथ करूँगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो लाखन थोड़ा परेशान हो जाता है, तभी सपना चाय लेके आ जाती है और उनके सामने रख देती है। अब वो दोनों चाय पीने लगते हैं, सपना भी चाय पीने लगती है। जब चाय खत्म हो जाती है तो सपना लाखन से कहती है कि अब तुम अपने दोस्त को यहाँ से भेजो या तुम भी इसके साथ चले जाओ। तो लाखन एक झटके से उठता है और सपना का मुंह पकड़ लेता है, यानी कि उसे चारपाई पे गिरा देता है और उसके मुंह पे कपड़ा रख देता है और फिर प्रदीप उसके हाथ पैर बांध देता है और लाखन उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है और उससे कहते हैं कि जो हम करते हैं एक साथ करते हैं, तू हमें नहीं रोक सकती, अब हम तेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे, तूने अपनी मर्जी से नहीं कुछ कराया, अब तेरा अंजाम भयानक होगा। फिर वो दोनों शराब पीने लगते हैं, क्योंकि वो अपने साथ शराब लाए थे। फिर वो शराब पीते पीते नशे में टुन हो जाते हैं। जब वो बहकने लगते हैं फिर वो बारी बारी उसके साथ यानी कि सपना के साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। ऐसे ही रात में वो कई बार उसके साथ बलात्कार करते हैं। जब वो उसके साथ ज़्यादा ज्यादती होती है तो वो बेहोश हो जाती है, जैसे ही वो होश में आने वाली होती है तब वो फिर से उसके साथ करने लगते हैं। सारी रात ऐसे ही उसके साथ अत्याचार होता रहा। अब जब सुबह हो गई तो सपना फिर से बेहोश हो जाती है। तब प्रदीप लाखन से कहता है कि इसका क्या करना है, अगर ये होश में आएगी तो हमारे बारे में बता देगी और हमें पुलिस से पकड़वा देगी, हमें जेल हो जाएगी, इसका क्या करना है। तो लाखन कहता है ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, तू टेंशन मत ले, इससे मेरी शादी होने वाली है, मेरी मंगेतर है, मुझे जेल भेजना पसंद नहीं करेगी, ये मुझसे ही शादी करेगी, तू टेंशन मत ले, हम चलते हैं। तो प्रदीप कहता है नहीं यार हम इसका गला घोट देते हैं, ये अभी नशे में है, बेहोश है, हम इसका गला घोट देंगे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। तो लाखन कहता है कि ठीक है थोड़ी सी शराब और पी लेते हैं, उसके बाद हम फैसला करेंगे। फिर से वो शराब पीने लगते हैं और थोड़ी शराब के नशे में जब ज़्यादा टुन हो जाते हैं फिर लाखन प्रदीप पे कहता है कि इसे छोड़, ये कुछ नहीं करेगी, अगर करेगी तो फिर हम इसे मार देंगे। ऐसे कह के वो दोनों उस घर से चले जाते हैं। उसी घर में दूसरे कमरे में उसकी दादी सो ही रही होती। उस दादी को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है। उसे नहीं पता था कि उसके पास वाले कमरे में उसकी पोती के साथ कितना भयानक खेल खेला जा चुका है। जब सुबह होती है तो काफ़ी टाइम हो जाता है। उसके कमरे में यानी कि दादी के कमरे में उसकी पोती सपना नहीं पहुंचती तो दादी का माथा ठनकता है। वो सोचने लगती है कि आज काफ़ी सुबह हो गई है, काफ़ी देर हो गई है, मेरी पोती मुझे उठाने क्यों नहीं आई, चाय के लिए बुलाने क्यों नहीं आई। दादी जैसे तैसे करके अपने बिस्तर से उठती है और सपने के कमरे में जाके देखती है तो सपना अपने बिस्तर पे बेहोश लेटी होती है और उसके हाथ पैर बंधे होते हैं, उसके मुंह में कपड़ा ठुसा होता है। दादी बौखला जाती है और अपनी पोती के पास जाके उसके हाथ पैर खोलती है और उसके मुंह में से कपड़ा निकालती है और पानी उसके मुंह में डालती है। तो सपना को होश आ जाता है और वो अपनी दादी को देख के रोने लगती है। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ, किसने किया, क्यों ऐसे पड़ी हो तुम। तब सपना कहती है कि रात लाखन आया था, ये सब काम लाखन ने किया है। तब दादी कहती है कि बेटा लाखन ने अच्छा ही नहीं किया, तू तो उसी की अमानत थी, कुछ दिन बाद तो तेरे साथ शादी होने वाली थी, चल उसने ऐसी हैवानियत कर ली है तो तू उसे माफ़ कर दे, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तेरा मंगेतर है, उससे तेरी शादी होने वाली है, तू इन सब बातों को भूल जा। तो सपना कहती है दादी से कि दादी अगर अकेला लाखन होता तो मैं भूल जाती, लेकिन लाखन के साथ उसका दोस्त प्रदीप भी था, उसने भी मेरे साथ हैवानियत की है। ये बात सुन के दादी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि लाखन के दोस्त को बख्शा नहीं जाएगा। और फिर वो अपनी पोती यानी कि सपना का हाथ पकड़ती है और नज़दीकी थाने में जाके सारी बात बताती है और एफआईआर लॉन्च करा देती है। उधर लाखन और प्रदीप अपने अपने घर जाके सो गए थे, क्योंकि उन्होंने सारी रात जाग के काटी थी, शराब पी थी और सपना के साथ अत्याचार किया था। अब वो अपने घर आराम से सो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि सपना उनके खिलाफ एफआईआर भी करा सकती है और पुलिस उन्हें पकड़ने भी आ सकती है। जब पुलिस उनके घर पहुंचती है, उन्हें उठाती है और गिरफ्तार करती है तो वो बौखला जाते हैं और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगते हैं। पुलिस उन्हें थाने लाती है और 3rd डिग्री
देती है और उन पे डंडा बरसाती है, तब वो अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि ये सब हमने शराब के नशे में किया है, हमें माफ़ कर दो। लेकिन पुलिस कहती है कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तुम्हें तो जेल जाना होगा, ऐसे दरिंदों का बाहर रहना अच्छा नहीं है। उधर पुलिस सपना की माँ को बताती है कि तुम प्रयागराज में महाकुंभ में नहाने के लिए गई हो, घर पे तुम्हारी लड़की के साथ ये सब हो गया है। तो उधर मालती बौखला जाती है और सुन के हैरान हो जाती है, कहती है कि लाखन तो मेरा दामाद बनने वाला था, उसने अपने दोस्त के साथ मिलके ये सब क्या किया। वो रोने लगती है और अपने साथ जो आए हुए थे गांव वाले उनसे कहती है कि मैं घर जा रही हूं क्योंकि मेरे पति मुंबई से आ गए हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। ऐसे बहाना करके वो घर आ जाती है क्योंकि वो नहीं बताना चाहती थी उन लोगों को, गांव वालों को, अपनी बेटी के बारे में, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बदनामी उसकी होती। वो जब घर आती है, आके सपना को देखती है तो सपना उसके गले लग के रोने लगती है और सारी बात अपनी माँ को बता देती है। फिर सपना की जो माँ होती है मालती, वो अपने पति को मुंबई फ़ोन करती है, उन्हें सारी बात बता देती है। मुंबई से उसका पति भी आ जाता है। वो अपनी बेटी को प्यार करते हैं और कहते हैं कि तुम इसे एक भयानक सपना करके भूल जाओ, जो तुम्हारे साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें ये सब भुलाना होगा। अगर नहीं भुलाओगी तो तुम्हारी ज़िंदगी नहीं अच्छे से कटेगी, हम किसी और लड़के से तुम्हारी अच्छे से शादी करेंगे। उधर पुलिस मजबूत चार्जशीट बनाती है और प्रदीप और लाखन को जेल भेज देती है। अब जेल में रह के अपनी सज़ा का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।